क्या आप जानते हैं एक ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और एक क्लास वन डायरेक्टर लेवल ऑफिसर में क्या फ़र्क होता है? बहुत कुछ। सैलरी, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन मेरे लिए दोनों पोजीशन के बीच में सिर्फ दो चीज़ें थी। क्या क्या? मेरी शॉर्ट हैंड और मेरा इंग्लिश ग्रामर। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं अपनी पर्सनल स्टोरी। मैं गवर्नमेंट सर्विस में लगभग 43 साल काम कर चुका हूं, 43 ईयर्स। और इन सालों में 6 प्रमोशंस। अभी भी रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंट के रूप में भारत सरकार को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। 1983 में शुरू किया था सबसे लोएस्ट पोजीशन से, एक ग्रेड डी स्टेनोग्राफर। उस वक्त बहुत लोग थे जो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां भी थीं, लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं थी जो मेरे पास थी। मेरे पास थी पिटमैन शॉर्टेड, मेरे पास था बेसिक इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इन्हीं दो चीज़ों की वजह से मैं आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक प्रमोशन, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने काम किया, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, स्टेट मिनिस्टर्स के साथ और कई सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के साथ। और भारत के राष्ट्रपति के ऑफिस में भी मुझे 5 साल सेवा करने का अवसर प्राप्त हो चुका है। इसी दौरान कई बार मैंने विदेश यात्राएं भी की हैं। और हाँ, मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश भी किया है, एमए इन इंग्लिश, क्योंकि शॉर्ट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और इंग्लिश ग्रामर ने मुझे फाउंडेशन दिया। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता आपको कि आप भी डायरेक्टर बनोगे। वो मेरे साथ हो गया, हो सकता है आपके साथ और भी अच्छा हो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, ये स्किल आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी जो दूसरों को नहीं मिलेगी। आज मैं आपको वही पिटमैन शॉर्ट हैंड सिखाने वाला हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम योगेश शर्मा है और योगेश लेसन्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। अब आप सोच रहे होंगे शॉर्ट हैंड की जरूरत क्या है। सोचो आप क्लास में बैठे हो, टीचर बोल रहा है 150 वर्ड्स के मिनट्स की स्पीड से और आप लिख रहे हो 25-30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। क्या होगा? आधी बात छूट गई, नोट्स अधूरे रह गए, एग्जाम में प्रॉब्लम आ गई। जॉब इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यूअर कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहा है, आप उसको वर्ड टू वर्ड याद रखना चाहते हो, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग स्लो है और आप सिर्फ 2-4 वर्ड्स ही लिख पाते हो। यह प्रॉब्लम है स्लो राइटिंग की। नॉर्मल हैंडराइटिंग में आप 20-30 वर्ड्स पर मिनट लिख लो या ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ड्स पर मिनट। पिटमैन शॉर्टहैंड सीखने के बाद आप लिख सकते हो 80 से 120 वर्ड्स पर मिनट आराम से। प्रैक्टिस करो तो 150 से भी ज़्यादा। मतलब जो काम नॉर्मल राइटिंग में 10 मिनट लगता है, शॉर्ट हैंड में 2-3 मिनट लगते हैं। और ये सिर्फ स्पीड नहीं है, यह है एक्यूरेसी, फोकस और प्रोफेशनलिज्म। अब आपने देखा होगा टी लाइन शॉर्ट हैंड के बारे में भी कई लोग बात करते हैं। वो इजी है, जल्दी सीख सकते हो। लेकिन टी लाइन की स्पीड यूजुअली 120 वर्ड्स पर मिनट तक ही जाती है, उसके ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। पिटमैन की स्पीड 150 से 200 वर्ड्स पर मिनट तक जाती है। और मेरी गवर्नमेंट सर्विस में जहां मैंने 43 साल काम किया, वहां पिटमैन ही स्टैंडर्ड था। गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोर्ट रिपोर्टिंग, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, ये सब पिटमैन को ही प्रेफर करते हैं। पिटमैन थोड़ा मुश्किल है, मैं सच बोल रहा हूँ। सीखने में टाइम लगता है 6 से 12 महीने। लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनको रिवार्ड भी मिलता है। मैं खुद ये मानता हूं कि मेहनत ही आपको आगे लेके जाती है। मैंने खुद ये मेहनत की और आज मैं यहाँ हूं। तो अगर आपका टारगेट है कैरियर स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एग्जाम्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो पिटमैन ही आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट हैंड सीखने के बाद आपके पास कौन से कैरियर ऑप्शंस होंगे। नंबर 1, गवर्नमेंट स्टेनोग्राफी एग्जाम्स। इंडिया में एसएससी, रेलवेज, स्टेट पीएससीज हर साल हजारों स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकालता है। पिटमैन शॉर्टन इन एग्जाम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैंने खुद यही रास्ता अपनाया। 43 ईयर्स गवर्नमेंट सर्विस, पेंशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। नंबर 2, कोर्ट रिपोर्टिंग। कोर्ट्स में जजेस और लॉयर्स के बीच में जो भी होता है उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए। वॉइस रिकॉर्डर एक्सेप्ट नहीं होता। टाइपिंग स्लो है, शॉर्ट एंड राइटर्स की डिमांड है। नंबर 3, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स या पर्सनल सेक्रेटरीज। सीईओज, मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स ये सब डिक्टेशन देते हैं। जो असिस्टेंट शॉर्ट एंड जानता है वो बॉस की हर बात एग्जैक्टली लिख सकता है। और हाँ, उनकी सैलरी भी 20 से 30% ज्यादा होती है। नंबर 4, फ्रीलांस ट्रांसक्रिप्शन। पॉडकास्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, इन सबको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। आप लाइव शॉर्ट हैंड में लिखो, फिर टाइप करो। आपका टाइम आधा
आपकी अर्निंग डबल। ये 4 रास्ते हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है। वो क्या है? शॉर्ट हैंड वाला कैंडिडेट हमेशा प्रेफर्ड होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट हैंड इंग्लिश को कंप्रेस करती है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, टेंसेस नहीं आते, कॉमन वोकेबलरी नहीं है, तो शॉर्ट हैंड सीखना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने पहले इंग्लिश ग्रामर का ट्यूटोरियल बनाया। उस कोर्स में मैंने आपको सिखाया था सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है, कॉमन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कैसे काम करते हैं, और भी बहुत कुछ जो इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप शॉर्ट हैंड के लिए ऑलरेडी 40% रेडी हो। और अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है, तो मैं कहूँगा पहले वो करो, फिर शॉर्ट हैंड में आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं खुद एक MA इंग्लिश हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ग्रामर फाउंडेशन के बिना शॉर्ट हैंड अधूरी है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको चाहिए, नंबर 1, फ्लेक्सिबल निब फाउंटेन पेन या सॉफ्ट पेंसिल, HB या सॉफ्टर। पिटमैन में लाइट स्ट्रोक और हैवी स्ट्रोक बनाने पड़ते हैं। बॉल पॉइंट पेन से ये काम नहीं होगा। नंबर 2, रूल्ड नोटबुक। पोजीशन राइटिंग के लिए लाइंस चाहिए। आपको वर्ड लाइन के ऊपर, लाइन पर या लाइन के नीचे लिखना पड़ता है। ब्लैंक पेपर से प्रैक्टिस खराब हो जाएगी। नंबर 3, इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन। मेरा ग्रामर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक मॉड्यूल्स। नंबर 4, रोज 15 मिनट की प्रैक्टिस। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि संडे को 2 घंटे बैठ के करोगे, नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। और नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस। पिटमैन 6 से 12 महीने का कमिटमेंट है, लेकिन जो इसमें मेहनत करते हैं उनका कैरियर सेट हो जाता है। मैंने खुद 43 साल इसी हेल्प से नौकरी की। ये एक बार सीखो, जिंदगी भर काम आती है।